पिछले पार्ट में हमने ज्योग्राफी का क्वेश्चन बताया था, जिसमें ये बिहार बीपीएससी का स्पेशल जो किताब है, जो 2023-24 में जितने क्वेश्चन पूछे हुए बीपीएससी के द्वारा वो सब में है, इसमें समाहित है। तो हमने मॉडर्न इंडिया करा दिया था विद बिहार स्पेशल। अब हमने ज्योग्राफी का शुरू किया। ज्योग्राफी का पार्ट 1 मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था। थोड़ा बीएड की न्यूज़ जो आने की वजह से कल वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन हम फिर अब कंटिन्यू करेंगे। जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है हमने एनालिसिस किया था, जिसमें कि कई क्वेश्चन जो हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो हिस्ट्री का हमने मॉडर्न इंडिया वाला जो है अपलोड कर लिया, आधुनिक भारत का। अब हम क्या है कि ज्योग्राफी का चल रहे हैं, जिसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल ये वाला करेंगे। इसके बाद हम फिर सामान्य विज्ञान की तरफ जाएंगे, ठीक, या फिर शायद हम बिहार स्पेशल वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 बनता रह जाएगा, मतलब कि हर एक पार्ट में वो लिख दिया जाएगा कौन से सेक्शन का है, ठीक। तो ये किताब का है। तो अब हम आज शुरू करते हैं पार्ट 2 ज्योग्राफी का, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 14 क्वेश्चन हो गए थे पिछले वीडियो में। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, और सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार: सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा सैटर्न शनि, उससे छोटा यूरेनस अरुण, उससे छोटा नेपच्यून वरुण, उससे छोटा अर्थ पृथ्वी, उससे छोटा वेनस शुक्र, उससे छोटा मार्स मंगल, उससे सबसे छोटा मरकरी यानी कि बुध। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है शनि। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसमें ग्रह दे दिया है क्या कि पृथ्वी का है 5514, मंगल का है 3934, और शुक्र का है 5243, और शनि का है 687 केजी पर एम क्यू घनत्व का मात्रक होता है, केजी पर क्यू पर मीटर क्यूब। तो ये जो है शनि का सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पास पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसमें नीफे माने निकल, NiFe, Ni का मतलब होता है निकल, Fe का मतलब होता है आयरन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, निकल प्लस फेरम। इसमें जो है 2022 का क्वेश्चन हुआ है। फेरम मतलब होता है लोहा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना? तो 29.5 वर्ष, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा नहीं, फिर इसके बाद यूरेनस यानी अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में लेता है 84 वर्ष। फिर 84 वर्ष हो गया। तो इसमें लिखा है क्या कि अरुण जो है ग्रह सूर्य के चारों एक परिक्रमा करने में 83.7 यानी लगभग 84 वर्ष, जबकि अपने अक्ष पे कितना ले रहा है? 17.2, और पृथ्वी कितना अपने अक्ष पे लेती है? तो लगभग 24 घंटे करती है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है, 84। आपको पता वीडियो में उपग्रहों किसके कितने उपग्रह है उस पे आधार पर क्वेश्चन पूछा हुआ अभी जल्दी जो 26-27 को एग्जाम हुआ था, 26-27 जून में। अगला क्वेश्चन, जियोडेसी व विज्ञान जो संबंधित है क्या? पृथ्वी के आयाम की माप से। ये भी 2022 का क्वेश्चन है कि जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी की ज्यामिति, आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसका जो है सही सुमेलित अपघटक जीवाणु होते हैं, क्योंकि उत्पादक जो आपके हरे पौधे वो होता है, और हरे पौधों को जो खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो तेंदुआ जो है घास थोड़ी खाता है, तेंदुआ क्या खाता है? तेंदुआ खाता है जानवर, जो छोटे से जानवर हैं उनको खाता है, चाहे वो हिरन हुआ चाहे कुछ भी। तो अब ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और गौण उपभोक्ता ये दोनों खा सकते हैं, मतलब कि सर्वाहारी हो सकता है या फिर मतलब कुल मिला के घास तो नहीं होगा, घास उत्पादक ही होगा। और अपघटक जीवाणु होता है, ठीक, जीवाणु। इसके साथ ही जो भी वर्मी चीज होते हैं, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े, कीड़े जो सड़ाते हैं, कुछ चीज को खाते हैं, तो वो भी आपके अपघटक में जाएंगे, स्कैंजर में जाएंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप में सबसे कम जो है इसका है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा किसका है? एशिया का।
कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान सवाना है, ठीक है। और सवाना कहाँ पाया जा रहा है? अफ्रीका का सवाना मैदान उष्णकटिबंधीय। उत्तरी अमेरिका घास को मैदानों को प्रेरीज कहते हैं और दक्षिणी अमेरिका घास मैदानों को पंपास कहते हैं, ठीक, पंपास। और पंपास स्पेशली कहाँ पे? अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। और उसमें क्या बोलते हैं, ब्राजील में कम पास होता है, ठीक है। उसका अभी आगे बताएंगे, उसका बहुत बढ़िया ट्रिक है। अगला है कि निम्नलिखित में किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, इसी को हम क्या कहेंगे? खगोलीय इकाई। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय इकाइयों का आमतौर पर हमारे सौरमंडल के भीतर दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। एक AV बराबर 1.496 × 10⁸ मीटर। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो W.S. डेविस जी ने। W.S. डेविस जी, जिसको हम विलियम मॉरिस डेविस, इनका पूरा नाम, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की। वहीं वाल्टर पेंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है किसी स्थानक का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है क्या? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा से भी नाम से जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों गुजरती है। टोटल कितने देश? 8 देश। यूनाइटेड किंगडम, यूके, स्पेन, माली, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना। तो यूके SMT और FABG मतलब यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना। निम्नलिखित में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, अब देखिए जो ऑप्शन दिया उसके आधार पर रॉकी सही होगा, लेकिन अगर इसमें इंडीज होता, इस ऑप्शन में अगर इंडीज होता तो इंडीज सही जवाब होता। क्योंकि इस ऑप्शन में जो दिया वो इंडीज तो है नहीं, तो उसके तुलना में अब कौन से बड़ा इन चारों ऑप्शन की तुलना में? तो रॉकी सबसे बड़ा। और ये 2020 का क्वेश्चन है। लिखा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है जो उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। प्रश्नगत लिखा है ना कि प्रश्न में निम्न में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया तो वही है। इन चारों में से कौन? तो रॉकी होगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी अभी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और है, अतः इसका उत्तर जो है विकल्प सी। अमेरिकन नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ के अनुसार NOAA पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज है जिसका लगभग 90% भाग समुद्र के नीचे है। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिणी अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की क्या है क्रॉल? क्रॉल दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों व झाड़ियों आदि से मवेशियों के बड़े चारों और सामान्यतः गोलाइन बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचना को कहा जाता है। तो क्रॉल कहाँ स्पेशली देखा जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। और ये जानवरों का एक रहने का घर बनाया जाता है झोपड़ी नुमा गोलाई में लकड़ी और झाड़ी से, तो इसको क्रॉल। दुनिया के सबसे बड़े बांधों की संख्या आधा हिस्सा किस देश में है? तो इसका जवाब है ई, कोई नहीं। क्यों? इसका जवाब है कि कतिपय आकलनों के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों 15 मीटर या अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारक क्षमता की संख्या का लगभग आधा चीन में है और एक सामान्य अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में 57% भाग भारत और चीन में है। तो इस हिसाब से कोई क्लियर डाटा अवेलेबल नहीं, इसलिए उपप्रयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में स्लैश करके दिया है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है तो अटाकामा है। अब अटाकामा जो है कहाँ है? अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा मरुस्थल जो कि दक्षिणी अमेरिका में। तो माल पल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि तुमाल पल्ले खानदान आंध्र प्रदेश राज्य के YSR जिले पूर्व नाम कडप्पा जिला में अवस्थित है। जिस वर्ष 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने यहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार होने की पुष्टि की थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कहाँ पर? प्रशांत महासागर से होकर।
इसका एक्सप्लेनेशन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडरों के दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। ठीक, इसीलिए आप मैप में जब देखेंगे तो जिग जैग दिखाई देगी। जैसे ये देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको आर्कटिक वाले पोर्शन से लिया गया है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल आर्कटिक से लिया गया है। तो देखिए एक सीधी 0 डिग्री से चल रही है, वो 0 डिग्री से चल रही है। अब चलते 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 अब यहाँ सीधे निकलना चाहिए ना, सीधे नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि जब धरती मतलब कि लैंड इसको मिल रहा है तो वहां से उसको मोड़ दिया जाता है। ये प्रशांत महासागर सागर से होके ही बीचों बीच मतलब कि इसको कॉन्टिनेंट नहीं टच करेगा, इसको सिर्फ पानी के होते हुए ही इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन जिग जैग होता है, सीधा नहीं होता है। ठीक, और यही इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये 8 देशों से गुजर रही है। तो कौन कौन? यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना। ठीक, तो हम यहाँ चल रहे थे। अगला क्वेश्चन कि क्या लिखा? यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। मोड़ने के लिए ही हम मैप आपको दिखाए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इस ऑप्शन के अनुसार पूछा है ना, तो इसमें सबसे बड़ा है अफ्रीका। और अगर इसमें एशिया होता तो एशिया सबसे बड़ा होता, तो एशिया है नहीं, इसलिए उससे जो जस्ट बड़ा होगा इन ऑप्शनों के अनुसार तो अफ्रीका। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनमें एशिया क्षेत्रफल की सबसे दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल इतना है, कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 44 करोड़ 56,85,000 वर्ग किलोमीटर है किसका क्षेत्रफल? एशिया का। अन्य महाद्वीपों का क्षेत्रफल है अफ्रीका जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 65,000 वर्ग किलोमीटर। और ये उत्तरी अमेरिका 2 करोड़ 44 लाख 73,000 वर्ग किलोमीटर उत्तरी अमेरिका। तो हमको ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं इनका क्या दिया है, हमको ये सीरीज याद करनी कि सबसे बड़ा कौन? एशिया, उससे जस्ट छोटा कौन? अफ्रीका, उससे जस्ट छोटा कौन? उत्तरी अमेरिका, उससे जस्ट छोटा कौन? दक्षिणी अमेरिका, उससे जस्ट छोटा अंटार्कटिका, उससे जस्ट छोटा यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन? एशिया, सबसे छोटा कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, और इनकी सीरीज बहुत पूछता है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो इसका सही जवाब अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 54 देश है। अफ्रीका में टोटल 54 देश है। देखिए ये मत सोचिएगा कि जो महाद्वीप बड़ा है उसमें देश ज्यादा, क्योंकि देश कोई छोटे क्षेत्रफल का भी हो सकता है, कोई बड़े क्षेत्रफल का हो सकता है। तो इसलिए अफ्रीका में जो है 54 देश हैं। और यूरोप में देखिए 49 है। ठीक, तो ये यूरोप में 49 है और एशिया में 48 है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि जिस देश का क्षेत्रफल, जिस देश का जो महाद्वीप सबसे बड़े हैं तो उनके में देश भी सबसे बड़े होंगे, ये गलत है। ठीक, क्योंकि देश छोटे बड़े हो सकते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा है कितने? 54। उससे कम यूरोप में 49, उससे कम एशिया में 48, उससे कम उत्तरी अमेरिका में है 23 और उससे कम दक्षिणी अमेरिका में 12 और ओशिनिया में 14 है। ठीक, और दक्षिणी अमेरिका में टोटल 12 हैं। तो सबसे कम किस में है देश टोटल? तो 12 हैं दक्षिणी अमेरिका में। ठीक, अब ये ओशनिया शब्द का मतलब क्या है पहले इसको जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ओशनिया शब्द का मतलब मैप में दिया हुआ है, ये दिख रहा है ओशनिया में क्या क्या है? ओशनिया में देखिए ये इसको पहचान ही रहे हो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। फिर कौन है? पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, और इसके बाद साइड में न्यूजीलैंड है। तो ये जितने सब मिल रहे हैं ये, और इसके अलावा ये जो है द्वीप है, फिर फिजी देश जो है, ये सब कुल मिला के जितने हैं इनको हम क्या कहते हैं? ओशनिया। तो ओशनिया में टोटल कितने देश हैं? 14 देश हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो अपघर्षण का। ऐसे स्ट्रक्चर बनता है इतना ज्यादा, जैसे कि आंधियां चलती हैं वहां पे, इतना ज्यादा आंधियां, तो एकदम ऐसे स्ट्रक्चर बालू से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ये बालू के टीले ऐसे बन जाते हैं, तो इसको मशरूम सेल कहते हैं। मशरूम जैसा दिख रहा है ना, मशरूम सेल इसको कहते हैं। तो ये किस फिजिक्स का एक अगर कहा जाए कि किस वजह से, तो अपघर्षण की वजह से। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल या
मशरूम सेल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक सेल या गारा सेल इसको कहा जाता है, मशरूम रॉक कहा जाता है। अपर्दनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है, यानी अपर्दन के थ्रू, क्षरण के थ्रू। इसमें चट्टानों के निचले हिस्से में, अब ये जो निचला हिस्सा यहाँ से कटान हो जाती है, कटान अधिक कटाव का ऐसी आकृति बनती है। अगला क्वेश्चन, जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? सटीक कथन ये है कि जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। उसके उत्तरी भाग में स्थित, ये गलत है, पेट्रोलियम वगैरह कुछ नहीं वहाँ पे, वो बस रिफाइन करता है मंगवा कर। फिर जापान में सबसे बड़े उपजाऊ मैदान है, जिस हिसाब से उसके जमीन है उस हिसाब से वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, वहाँ खेती भी ज़्यादा नहीं होती है। कोयले तथा लौह इसके बड़े भंडार कुछ नहीं है, जापान के पास कुछ नहीं है, वो बस मेहनत के भरोसे अपना काम करता है और डेवलप कंट्री बन चुका है। तो जापान ने सब बड़े पैमाने पर मछली पकड़ी, ये वाली चीज़ सही, बाकी ये 3 गलत है। तो एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछलियां हैं तथा मत्स्यन वहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि, जहाँ वहाँ खनिज संसाधन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं तथा वहाँ की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया, अतः जापान ने प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विकल्प ए का कथन ही सर्वाधिक सटीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया का सबसे अधिक लवणता है? तो इस जो ऑप्शन उसके अनुसार मृत सागर है, ठीक है, जो ऑप्शन उसके अनुसार। लेकिन अगर इस ऑप्शन में मृत सागर के अलावा वान, तुर्की झील की वान, तुर्की की वान झील लिख गई होती, वान झील लिख गई होती, तब वान झील को हम मारते हैं, ठीक है, तब मृत सागर को हम नहीं लगाते। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि प्रश्नगत सागरों में सर्वाधिक लवणता मृत सागर में है। प्रश्नगत बोल दिया ना, तो यानी जो ऑप्शन थे उसके अनुसार ही। तो मृत सागर में 238 से 240% पाई जाती है। हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की की वान झील, जो कि 330 से 335% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा रेखा वाली सीमा वाला देश है कौन? तो चिली है। ये पीसीएस का भी, बिहार पीसीएस के अलावा 2019 पूछा है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का बहुत हिट क्वेश्चन है कि सब सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई, क्योंकि चिली जो देश है वो एकदम लंबे से ऐसे आता है ना, तो सबसे ज्यादा अक्षांश और उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी माने उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के बीच जो अंतर सबसे ज्यादा है वो चिली देश में है, ठीक। तो चिली इसका सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। ये देखिए, ये है पतला सा जो ये ब्राउनिश कलर का, ये पूरा क्या है? चिली है। मतलब देख रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है और जाते 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 यहाँ तक लगभग खत्म हो रहा है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा उत्तरी दक्षिणी अक्षांश सबसे ज्यादा विस्तार है, तो किसमें है? चिली में। तो इस सवाल का जो जवाब है चिली होगा कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है कौन? चिली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इंडोनेशिया है। कितने हैं? 17,508 हैं, ठीक। जो ऑप्शन क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा किस देश में सर्वाधिक है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में 17,508 है। फिर मालदीव में 1192 है, फिलीपींस में 2,641 है और क्यूबा में 4,195। इंडोनेशिया के हाइड्रोओशियानिक ग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह में 17,508 है, जिसमें 6,000 द्वीपों पर ही बसाव है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? अब देखिए, जो ऑप्शन हो उसके अनुसार इसका सही जवाब है बोर्नियो, और ये पीसीएस में भी पूछा हुआ सवाल है। बोर्नियो में जो है इन सभी चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल है। अब इसके बाद अगर इसमें बोर्नियो के अलावा ग्रीनलैंड भी रहता, ठीक है, इसमें ग्रीनलैंड भी रहता, तो सही जवाब हो जाता ग्रीनलैंड, कि तब वो ग्रीनलैंड बढ़ा जाता। चूंकि ग्रीनलैंड है नहीं, तो इन सब के अनुसार सबसे बड़ा बोर्नियो है। और बोर्नियो जो है, दिए गए विकल्प में बोर्नियो द्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक क्या लिखा है? 7,51,929 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मेडागास्कर 5,87,041 वर्ग किलोमीटर। फिर सुमात्रा 4,72,784 किलोमीटर। फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन 2,09,331 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयाकोन किस देश में है? तो रूस में है। रूस में ही सबसे ज्यादा ठंड वाला एरिया है। विश्व का सबसे सर्द, और लिखा है मानव निवास क्षेत्र, तो विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयाकोन
रूस में है, यह रूस के शाखा या अकूतिया गणराज्य में इंडिगिरका नदी के तट पर अवस्थित एक ग्रामीण बस्ती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित यानी कि कोई सीमा ही नहीं है तो जापान, क्योंकि जापान द्वीपों से मिलकर बना और द्वीप जो है चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, तो कोई भी देश का सीमा लगेगा ही नहीं, पानी इससे चारों तरफ घिरा हुआ है। तो ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर समुद्र से द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान, जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर, तत्पश्चात फिलीपींस 3 लाख वर्ग किलोमीटर, फिर न्यूजीलैंड 2,68,838 वर्ग किलोमीटर, क्यूबा 1,10,860 वर्ग किलोमीटर है। तो विकल्प सी है जिसमें सबसे सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार। फिर लिखा भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो होन्शु। अच्छा, इसमें जो होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु, होन्शु, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर से दक्षिण सीरीज आप बताइए। फिर उसके कहता है कि जो क्षेत्रफल अनुसार अगर द्वीपों को लगाया जाए तो उसके अनुसार बड़े छोटे आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले याद देखिए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? होन्शु। इन सब चारों नाम में देखिए सबसे छोटा देखने में दिख रहा है होन्शु, लेकिन क्षेत्रफल में यही सबसे बड़ा है। ये अपने दिमाग में आप ट्रिक बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होन्शु पे ही जो है जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक, तो जापान का करेंसी भी क्या है? जापान की करेंसी येन है, जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो किस इसके द्वीप पे है? तो ये होन्शु द्वीप पे है। ठीक है, तो क्या लिखा? जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु का समूह है। सब उपर्युक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। अच्छा, जापान में जो पूछता है सीरीज वाइज कि उत्तर से दक्षिण जो है, ये जापान का नक्शा है। ठीक है, जापान का नक्शा है, इसमें 4 द्वीप सबसे बड़े हैं। जो कौन कौन सीरीज पूछता है उत्तर से दक्षिण में या फिर दक्षिण से उत्तर में, तो आप सबसे ध्यान दें कि उत्तर में सबसे पहले कौन है? होकाइडो है, फिर उसके बाद होन्शु, यही सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं क्षेत्रफल दिख रहा है ना इतना बड़ा, तो ये होन्शु है। इसके बाद शिकोकू है, शिकोकू ये पूरा, इसके बाद लास्ट वाला क्यूशु। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, ये इसका उत्तर से दक्षिण सीरीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और जापान की राजधानी आपको पता है टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? ये दिख रहा है टोक्यो, ये होन्शु द्वीप पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि ग्रीनलैंड में निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो ये डेनमार्क का है। ठीक, तो लिखा है ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का वृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। तो ये इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, 22 मिनट का हो गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।